तीसरे टी20आई में भी हार। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टी20आई सीरीज जीतना तो दूर, टीम पाकिस्तान ने एक दफा फिर से एक सिंगल टी20आई मैच जीतने में नाकाम। सीरीज में व्हाइट वॉश, और इसकी उम्मीद तो थी, इसकी उम्मीद तो तभी थी जब इस टी20 सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान जो है वो किया गया था। लेकिन क्यों, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। ओडीआई सीरीज में कामयाबी के बाद टीम पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल अगर देखा जाए तो काफी हाई था कि इस टी20 सीरीज में भी हम टीम ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करेंगे। और यार अगर देखा जाए तो बनता भी था, टीम ऑस्ट्रेलिया को इस टी20 सीरीज में अगर देखा जाए तो एक बी टीम के साथ जो है वो उतरी थी। और यार इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओडीआई सीरीज में टीम पाकिस्तान का डोमिनेट था, वो फिर दोनों डिपार्टमेंट में अगर आप देखो तो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, क्योंकि लास्ट के 2 ओडीआई में टीम पाकिस्तान की बैटिंग भी काफ़ी शानदार रही। तो बनता था कि आप टी20 सीरीज में जो है वो इस ऑस्ट्रेलियन बी साइड के अगेंस्ट कम से कम व्हाइट वॉश नहीं, आप सीरीज तो जीते। और पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये दावा भी था, बट यार हकीकत अगर देखा जाए तो वो कुछ अलग थी। उसका आइडिया हमें था कि टीम पाकिस्तान जो है वो इस स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलियन की ये तो फिर भी बी टीम है, अगर मैं बोलूँ ऑस्ट्रेलिया की कोई क्लब लेवल की टीम भी होती तो वो भी शायद टीम पाकिस्तान को इस टी20 सीरीज में हरा देती। और बी टीम ने भी वाइट वॉश किया है। वजह उसकी यही है, अगर आप इस पूरे पाकिस्तान के स्क्वाड पे नज़र दड़ाओ, एक सिवाय बाबर आजम के, सॉरी यार मुझे तो कोई ऐसा नाम दिखाई नहीं देता कि जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के, ये तो अभी 130 के पेसर थे, 135 के पेसर थे, उनके अगेंस्ट भी जो है वो कोई बड़ी हिट कर सके, कुछ ज़्यादा नहीं 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ ही बैटिंग कर सके। मुझे तो इनमें कोई नाम नहीं ऐसा दिखाई देता, अगर आपको लगता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और यार साथ ही साथ फिर नाम आ जाता है कप्तान मोहम्मद रिजवान का भी। आप में से ही बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि भाई वीडियो में पहले आप यही बोलते थे कि कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान, उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ मोहम्मद रिजवान के अलावा पाकिस्तानी कप्तानी में अगर देखा जाए तो कोई ऑप्शन बेहतर नहीं है। बट उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई और टेस्ट फार्मेट, टी20 फार्मेट में सॉरी यार बहुत सारे मोहम्मद रिजवान फैंस को ये बुरा लगेगा, कप्तानी तो दूर की बात, पर्सनली अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती। नो डाउट यार पास में अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान ने टीम पाकिस्तान के लिए टी20 फार्मेट में रन्स किए हैं, बट जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं और जितने रन्स उनके कारआमद रहते हैं उससे आप भी वाकिफ और मैं भी। तो पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टी20 स्क्वाड में हमारे कप्तान का ही नाम जो है वो नहीं बनता। उसके अलावा अगर बात करूं वाइस कप्तान की तो सलमान अली आगा। यार मैं हैरान हूँ इस सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्ट करने वाले बंदे की सोच पे, और वो नाम है आकब जवेद साहब। नो डाउट यार आकब जवेद साहब की रिसेंट पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज जीता है, उनका फॉर्मूला जो है वो काम आया। पर यार हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर किसी की सजेशन जो है वो कामयाब हो जाती है तो हम उसे, हमारा बोर्ड जो है वो उसे अब्बू ही बना लेता है। ठीक है, आकब जवेद साहब को जिस तरह से अब नवाजा जा रहा है, नो डाउट उनका फार्मूला जो है वो काम आया, बट इस टी20 सीरीज में जो उन्होंने नाम जो है वो सिलेक्ट किए हैं, भाई शर्म आती है आपकी इस सोच पे। सलमान अली आगा जैसे प्लेयर को 3 मैचेस टोटली अगर देखा जाए तो 10 से 12 रन हो गए, और किसी एंगल से भी नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो किसी ऑस्ट्रेलियन बॉलर को डाउन द ग्राउंड हिट कर सकेगा। नो डाउट यार टेस्ट में उसने अच्छा किया है, लेकिन हमारे यहाँ मसला फिर से वही घूम फिर के आ जाता है, एक बंदे ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो उसे नवाजा जाए ओडीआई में भी टी20 में भी, और जब कोई हमारे यहाँ बुरा करता है तो ये भी नहीं देखा जाता कि वो किस जो है वो फॉर्मेट में बुरा कर रहा है, टी20 से बाहर है तो भाई वो टेस्ट से भी फारग। तो मतलब ये हमारी क्रिकेट है, बीइंग का क्रिकेट फैन अगर यार हमें यही नज़र आता है कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह के बंदे जो है वो टीम पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, उससे संभालेंगे, तो लानत है हमारे भाई क्रिकेट देखने पर ही। इसके अलावा जी एक और नाम आ जाता है साहबजादा फरहान। मैं जी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बड़ा वाकिफ़ हूँ, बड़े वाकिफ़ हैं आप जी। 3 टी20 मैचेस में जनाब जो है वो तीनों दफ़ा शॉर्ट पिच बॉल पे पकड़े गए हैं, और दायरा इनसे क्रॉस नहीं हुआ। जनाब जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैं हमेशा से ये नाम जो है वो सुनता रहता हूँ, कान मतलब जो है वो पक गए हैं, हसीबुल्ला खान, इधर आओ जी हसीबुल्ला खान, उधर जाओ जी हसीबुल्ला खान।
यार यंगस्टर पता नहीं वो कहाँ से यंगस्टर आते हैं टीम इंडिया के, जो आते ही जो है वो परफॉर्म करते हैं। तिलक वर्मा को आपने देखा ही होगा, ये लास्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 उन्होंने किए हैं, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था बंदा। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यार इतना टैलेंट है उनके पास, अगर कोई भी नया बंदा आता है तो वो आपको इतना मतलब जो है वो इंस्पायर करता है, आप होते हो उससे, उसकी बैटिंग से, कि यार क्या चीज़ है, कहाँ छुप के बैठी होती है। और हमारे यहाँ यंगस्टर जो है वो इस तरह से आते हैं। पीएसएल भी हमारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है अच्छा भला, ठीक है, उनका भी अगर देखा जाए तो आईपीएल से आते हैं, और हमारा पीएसएल है तो उसमें भी मैंने हसीबुल्ला खान को कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं पाया। जैसा कि मैंने बोला सलमान अली आगा को मैंने पीएसएल में कोई अच्छी इस इनिंग उसकी नहीं देखी, तो इस बंदे की मैंने कोई खास नहीं देखी। तो कान पक के जी हसीबुल्ला खान का सुन के, कोई मतलब मुंह किसी तरफ है, ठीक है, बैलेंस आपका किसी तरफ है, कैच जो है वो किस तरफ जा रहा है। देन उस्मान खान, चले आप बोल सकते हैं कि भाई उसने रन्स किए हैं, पीएसएल में उसने रन्स किए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ पे मौका मिला है उस्मान खान ने रन्स किए हैं। नो डाउट ये उनका पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का, तो इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए, हालांकि दूसरे टी20 में उनकी 50 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इरफान खान नियाजी, ये हमारी जो है वो दरियाफ्त है, हमारे पीएसएल की दरियाफ्त है। हार्ड हिटर जो है वो हम इस बंदे को बना रहे हैं, ठीक है। और किस बिना पे कि जिस हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट से ये उठाया गया है पीएसएल से, उसमें कुछ 7-8 मैचेस, सॉरी 9 से 10 मैचेस में इसका 175 जो है वो रन्स हैं, और उनमें भी देखा जाए तो हाईएस्ट 35 रन्स हैं। तो इस बना पे जनाब जो है वो टीम में आए, तो जाहिर सी बात है ऐसी परफॉर्मेंस पे जब आप टीम में आओगे तो परफॉर्मेंस भी टीम में आके भी ऐसी ही होगी। और इसके अलावा जहाँ पे बात आती है मोहम्मद रिजवान की, तो बहुत सारे टट्टू टायरों के जुबान पे बाबर आजम का भी जिक्र आता है कि भाई उसकी भी जगह नहीं बनती, उसकी भी जगह नहीं बनती। तो भाई फिर आप जो है वो ये आज आपने 118-20 किए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप 80-90 जो है वो इतना ही करोगे, क्योंकि पावर प्ले में अगर देखा जाए तो 58 रन्स 2 विकेट के नुकसान पे, और बाद में अगर देखा जाए तो 14 ओवर में 59 रन्स जो है वो टीम पाकिस्तान ने किए हैं। सॉरी 14 ओवर पूरे भी नहीं खेले, ऑल आउट हो गए हो आप, तो इतनी का आपकी औकात है। और बहुत सारे हिटर्स, और इनमें बहुत सारे साबका प्लेयर्स भी हैं। अहमद शहजाद साहब का ही नाम ले लेता हूँ, जो कि 10 मिनट की वीडियो यार मैंने उनकी सुन ली, 10 मिनट की वीडियो उन्होंने बनाई है इस मैच, लास्ट मैच पे टी20 पे अपना व्यू जो है वो बता रहे हैं। कहीं पे उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि बाकी बल्लेबाज भी जो है वो फेल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र उनकी जुबान पे था कि हो जी बाबर आजम ने आज फिर कुछ नहीं किया, बाबर आजम आज फिर फेल हो गए। वो 1 रन जो है वो एक बंदे ने किए हैं, बाकी आपके 7 बैटर जो है वो डबल फिगर में प्लेयर जो है वो शामिल नहीं हुए। तो आप जो है वो शर्म वाली बात है भाई, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ुबान पे एक ही बंदे का नाम है जी, बाबर आजम ने फिर से कुछ नहीं किया। मैं जब होता था तो तब ये कर देता था, वो कर देता था। भाई हमने आपको देखा हुआ है आप क्या करते थे और कितनी करतूत के आप मालिक थे, और जितना गंद आपने घोला है वो अच्छी तरह से हम वाकिफ़ हैं उससे। सो बाकी यार वाइट वॉश करना था, लेकिन खुद ही हो गए, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट। मोहम्मद रिजवान जो है वो आज के मैच में नहीं थे, तो भाई आप एक आध मैच से ड्रॉप होके ये कवर नहीं कर सकते कि आप टी20 के बहुत ही महान जो है वो बल्लेबाज हो या के कप्तान हो गए। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट भाई जिस तरह की आजकल है, उसमें एक आध बंदा भी एंकरिंग रोल का जो है वो किसी टीम में नहीं होता। 5 से 7 बल्लेबाज हैं, आके भाई बल्ला उनके कंधों पे होता है और बैटिंग करते हैं। 2-4 की भी लग गई यार, 5 से 6 बैटर्स में से अगर 1-2 बल्लेबाज भी जो है वो 60+ 50+ रन कर देता है, साथ में कोई 10-12-15 भी करते हैं, तो आप जो है वो टोटल कर देते हो सेट, 200 के पास जो है वो आप चले जाते हो। तो ये एंकरिंग शैंकरिंग रोल का जो है वो कॉन्सेप्ट बाकी टीम्स में ख़त्म हो चुका है, और आपने 4-4 बैटर जो है वो वैसे ही स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले जो है वो रखे हुए हैं एक टीम में। अगर देखा जाए इस स्क्वाड में अगर देखा जाए तो रिजवान और बाबर, नो डाउट बाबर जो है वो कुछ बेटर स्ट्राइक रेट के साथ फिर भी कर लेते हैं। तो साथ में आपने जो है वो साहबजादा फरहान, फिर सलमान अली आगा, फिर आपने जो है वो महान हिटर जो ला के पीछे रखा है इरफान खान नियाजी। जैसा कि मैंने बोला उसने तो हमारे
अभी पीएसएल में भी कुछ ऐसा खास नहीं किया। होपफुली आगे आने वाले टाइम में वो बने। तो भाई ऐसी बैटिंग लाइनअप से रिजल्ट भी तो फिर ऐसे ही मिलेंगे। और इस लास्ट टी20 में तो अगर देखा जाए तो आपके जो है वो पेस बैटरी उसका भी भुरकस निकाला है और इस तरह से हिटिंग होती है। मार्कस स्टोइनिस ने जो है वो बताया है कि भाई हार्ड हिटिंग इस तरह से की जाती है। मतलब यार टोटली एक्सपोज। और ये टी20 स्क्वाड जो है वो अब जिम्बाब्वे जाएगा और यही इसमें एक दो नाम जो है वो यंगस्टर्स के शामिल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्क्वाड से आप जिम्बाब्वे को भी हरा पाओगे। और इस कप्तान के साथ वो कप्तान जिसकी खुद की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती वो वहाँ पे कप्तानी करेगा, सलमान अली आगा। तो भाई हमारे लिए शर्म की बात है। टी20 सीरीज जैसा कि मैंने बोला कि फिर भाई उम्मीद तो हमें यही थी। और अब इस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी देखा जाए तो उम्मीद कुछ ऐसी ही है। होपफुली कि कभी हमें भी नीचे से यंगस्टर जो है वो ऐसे देखने को मिले जिन्हें देख के लगे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसमें बेहतरी आ रही है या कि वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।